दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों साउथ इंडस्ट्री के मासी स्टार बोले तो भैया जूनियर एनटीआर अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म वॉर के पार्ट 2 को लेकर काफी चर्चाओं में हैं, जिसका काम उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है या फिर कहे भैया पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और ये फिल्म जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में जा चुकी है। बहुत जल्दी इस फिल्म को लेकर खबरें हम लोग के सामने आने लगेगी कि भाई वॉर के पार्ट 2 में आप सभी को क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो भाई एक तरफ जूनियर एनटीआर अपनी आने वाली इस फिल्म को लेकर तो काफी चर्चाओं में है, उसके दूसरी तरफ भैया उनकी आने वाली अगली फिल्म को लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है उसको देखने के बाद तो हम आपसे यही बात कहेंगे कि भाई एनटीआर नील की जोड़ी जो है ना वो बॉक्स ऑफिस में तबाही तो जरूर मचाएगी मेरे भाई, क्योंकि भैया वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी एंड आई कांट अवॉइड इट। बोले तो भैया ऐसा डायलॉग रॉकी भाई से बुलवाने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील का जब हाथ जुड़ेगा मासी स्टार जूनियर एनटीआर के साथ तो तहलका तो मचेगा ही। तो भाई इस तहलके की गूंज हम लोगों के सामने आने लगी है और इसको देखकर जनता यही बात कह रही है कि भाई बॉक्स ऑफिस फटने वाला है। तो कैसे फटेगा बॉक्स ऑफिस, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों हाल फिलहाल में ही जूनियर एनटीआर को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई थी ना कि भाई वो प्रशांत नील की टीम के साथ मिलकर भैया इस फिल्म का काम शुरू करने के लिए हैदराबाद से चल पड़े हैं बेंगलुरु की तरफ, यानी कि भैया उस लोकेशन पर जहां पर इस फिल्म का पहला एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जाने वाला है, जो कि बहुत ही धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस होगा जिसमें जूनियर एनटीआर का आपको एक ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो कि आज तक आप लोगों ने उनके किसी दूसरी फिल्म में देखा ही नहीं है। जिसको लेकर टेंटेटिव ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया उनके इस प्रोजेक्ट का नाम एनटीआर नील होगा, जिसको लेकर खबरों का बाजार गर्म हो गया है। और भाई इस बात की जानकारी खुद प्रशांत नील ने जूनियर एनटीआर के साथ में जारी कर दिया है मेरे भाई, शूटिंग लोकेशन के पिक्चर्स को सेंड करके। यानी कि भाई एक पिक्चर हम लोग के सामने आया है जिसमें हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भाई बहुत ही क्रिएटिव डिस्कशन चल रहा है प्रशांत नील के साथ में जूनियर एनटीआर का। भैया समुद्र के किनारे दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रशांत नील ना उनको कुछ बता रहे हैं भैया कि इस सीन में क्या क्या होने वाला है, इस सीन को कैसे फिल्म आने वाले हैं, जिसको सुनकर जूनियर एनटीआर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया ये फिल्म अगले ही साल सिनेमा घरों में रिलीज होगी जनवरी के महीने में 9 तारीख को। यानी कि भैया ये टेंटेटिव डेट जो है वो फाइनल किया जा चुका है इस फिल्म के लिए। लेकिन भैया मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये फिल्म इतनी जल्दी रिलीज होगी। ये भले ही रिलीज डेट हम लोग के सामने रख दिया गया हो, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि भैया प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि भैया अपनी फिल्मों को आनन फानन में बनाकर ऑडियंस के बीच में नहीं फेंकना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि करते हैं मेरे भाई, उनकी फिल्में जो है वो बहुत ही ग्रेंजर लेवल पर बनती हैं, बहुत ही क्रिएटिव लेवल पर बनती हैं। और अगर हम लोग बात करें तो अभी एनटीआर के और अगर हम लोग बात करें तो भाई इस वक्त प्रशांत नील के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतनी जल्दी इस फिल्म को कंप्लीट कर ले मेरे भाई। अब देखिए अप्रैल का महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मई शुरू होने वाला, उसके बाद भैया बारिश का महीना शुरू हो जाएगा जून के बाद से। तो उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग इंडिया में कैसे होगी। तो भाई इस फिल्म को लेकर कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि भैया कुछ सीक्वेंस को यहाँ फिल्माने के बाद इस फिल्म की टीम जो है वो अब्रॉड के लिए निकल जाएगी, फिल्म की कहानी थोड़ा सा अब्रॉड में भी शूट की जाएगी, ऐसा खबर आ रहा है। और बहुत सारा कुछ ऐसा इस फिल्म में होगा जो कि आप इस फिल्म में देखोगे। लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूं इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कि भैया क्या यह फिल्म वाकई में इतना जल्दी बनाकर प्रशांत नील ऑडियंस के बीच में रख देंगे। लेकिन भाई अगर मेकरों ने ये घोषणा की है ऑफिशियली कि भैया ये फिल्म 9 जनवरी को ही रिलीज होगी 2026 में, तो हम लोग को यही बात मान के चलनी चाहिए। लेकिन मेरी बात गलत नहीं होगी, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इतनी कच्ची गोलियां तो मैंने नहीं खेली है मेरे भाई। हमने भी थोड़ा सा फिल्म मेकिंग का
एक्सपीरियंस लिया हुआ है बॉलीवुड में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस फिल्म को जिस कैनवस पर बनाना चाह रहे प्रशांत नील, क्योंकि भी इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि ये फिल्म बहुत ही बड़े बजट पर बनने वाली फिल्म है। इसमें ऐसे कई सारे एक्शन सीक्वेंस फिल्माए जाने वाले हैं, ऐसे कई सारे दृश्य दिखाए जाने वाले हैं जो कि आपको एक ऐसे रोमांचक दुनिया में लेकर जाएंगी जिसकी कल्पना आपने कभी की ही नहीं होगी। और भाई जब ऐसे फिल्म प्रशांत नील बनाने की तैयारियों में जुटे होंगे तो भैया इतनी जल्दी तो ये फिल्म बनकर तैयार नहीं होगी। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई एनटीआर नील की कहे तो भैया शुरुआत हो चुकी है, इस कारवे की शुरुआत हो गई है, ये फिल्म फ्लोर पर जा चुकी है, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बहुत ही धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस के साथ इस फिल्म की शूटिंग को शुरू किया गया है। तो आपको क्या लगता है, ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आएगी तो भाई जो बात पोस्ट में लिखा गया है ना, इस फोटो को शेयर करते हुए कि कल से सब तहस नहस करने के लिए मास मशीन तैयार है, ये 2 मास मशीन तैयार हैं, यानी कि भैया एनटीआर नील जो है वो भारतीय सिनेमा को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। जो बात कही जा रही है भैया इस फिल्म के शूटिंग की जानकारी देते हुए, उसको देखकर आपको क्या लगता है, वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है क्या? वैसे अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे तो मैं भी आपसे यही बात कहूंगा कि भैया आज तक प्रशांत नील ने जितनी भी फिल्में सिनेमा घरों में दी है ना, भाई उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को हिलाया ही नहीं, दहलाया ही नहीं, थरथराया ही नहीं, भैया बहुत कुछ किया है मेरे भाई। तो प्रशांत नील से तो हम सभी को काफी उम्मीदें हैं और हम लोग यही चाह रहे हैं कि भैया वो अपनी इस फिल्म को उस लेवल पर बनाए जिस लेवल के वो डायरेक्टर हैं। जैसा कि हम लोग तो भैया एक ही बात जानते हैं, केजीएफ के चैप्टर 1, केजीएफ के चैप्टर 2, सलार जैसी बेहतरीन फिल्म दे चुके प्रशांत नील, इस फिल्म को भी जब सिनेमा घरों में लेकर आए तो भैया रोमांच का लेवल वैसा ही हो जैसा कि भैया हम सभी को इन 3 फिल्मों में देखने को मिला था। आप भी ऐसा चाहते हैं ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।